नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अंचल आंचल में। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। रायपुर से शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में आईएसआईएस की साजिश नाकाम हुई है। यहां आईएसआईएस से संबंध रखने वाले 2 गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों नाबालिग हैं। एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन दोनों पाकिस्तान मॉड्यूल से कनेक्टेड थे। दोनों को एटीएस ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से इस वक्त की, जहां आईसिस से संबंध रखने वाले 2 नाबालिगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया गया है। ये दोनों ऑनलाइन माध्यम से पाकिस्तान मॉड्यूल से कनेक्टेड थे। तो जैसे कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट की जांच लगातार चल रही है, ऐसे में पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय हैं और जांच करते करते अब रायपुर में भी ये जांच पहुंच गई है। रायपुर से भी आईएसआईएस से संबंध रखने वाले 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों नाबालिग हैं। इनके माइंड से खेलना बहुत इजी होता है। यह हो सकता है कि किसी बड़ी टेरर योजना के संबंध में थे और उसकी प्लानिंग कर रहे होंगे, या इस राज्य में बैठ करके दूसरे राज्य के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है। अब इस पर जांच होनी चाहिए। ये खबर बहुत बड़ी है। इस्लामिक स्टेट, ईरान, सीरिया, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्रियों की परफॉर्मेंस और निगम मंडलों को लेकर भी बात हुई। उज्जैन सिंहस्थ के संदर्भ में भी सीएम ने जानकारी दी। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को लकड़ी की कलाकृति भी भेंट की। पिपरिया के कलाकार द्वारा निर्मित कलाकृति भेंट की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। तो ये पिपरिया के कलाकार द्वारा ये बनाई गई थी कलाकृति, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री को भेंट किया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस। उज्जैन सिंहस्थ के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी। पिपरिया के कलाकार द्वारा निर्मित कलाकृति भेंट की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुराग जी, डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और कई विषयों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई। क्यों ये मुलाकात इतनी खास है? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से मुलाकात बेहद खास है क्योंकि मध्य प्रदेश के सियासी घटनाक्रम और कहीं ना कहीं सियासी कयासों का दौर इस समय चल रहा है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में जो है कयास लगाए जा रहे हैं। खास तौर पे मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और 2 साल में मंत्रियों का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। कुछ सीनियर मंत्रियों को लेकर ये बात भी कही जा रही है कि उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई बड़े राज्यों में भी चुनाव है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आने हैं, तो उनको राष्ट्रीय जो दिल्ली भेजा जा सकता है कहीं ना कहीं केंद्रीय संगठन में। इस तरह के कयासों के बीच ये मुलाकात का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियां लगातार टल रही हैं और कई बार ये बात आई कि अब सूची फाइनल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक के सूची आई नहीं है। तो ये भी एक बड़ा संदर्भ है। इसकी तरह अगर हमने देखा, सियासत को लेकर एक बड़ा फैसला मोहन सरकार ने किया और लैंड पुलिंग जो है वो फिलहाल रद्द कर दी है। तो इसके संदर्भ में भी मुख्यमंत्री ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी दी है। तो तमाम महत्वपूर्ण मसले हैं जिसको लेकर मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बिल्कुल अनुराग जी, आपने जैसे कि चुनावों के संदर्भ में बात की, तो क्या बिहार चुनाव में जो परफॉर्मेंस हुआ, जहां जहां डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभाएं की, रैलियां की, वहां पे रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था, तो इसको लेकर के भी कोई शाबाशी मिली होगी क्या?
रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिला है, इसकी उम्मीद जो है कम ही लोगों ने की थी। खासतौर पे यादव बाहुल सीटों की बात करें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और वहां पर जिस तरह के परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से बीजेपी ने उसकी समीक्षा की होगी और उसी लिहाज से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को केंद्रीय गृह मंत्री का, क्योंकि अमित शाह रणनीतिकार माने जाते हैं, उस संदर्भ में कहीं ना कहीं अमित शाह ने जैसा परफॉर्मेंस रहा होगा इस तरह की शाबाशी डॉक्टर मोहन यादव को दी होगी। जी बिल्कुल अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शनिवार का दिन ऐतिहासिक तारीखों में दर्ज हो गया। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर सदन का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र में जहां सियासत भी दिखी, तो वहीं संसदीय परंपरा का सम्मान भी दिखाई दिया। इस विशेष सत्र में पिछले 2.5 दशक की पूरी राजनीतिक यात्रा को याद किया गया। सदन में भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता नजर आए और पुराने सदस्य अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे दिखे। इस दौरान राज्य निर्माण से लेकर माओवाद तक हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई। कैसी रही सदन की कार्रवाई, सब कुछ देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शनिवार सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सदन में सबसे पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। फिर 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन की अवधि लगातार कम होने की चिंता को उठाया। अजय चंद्राकर ने चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर कहा कि आपके मन में छत्तीसगढ़ के लिए आग थी, लेकिन कई योजनाएं बजट और संसदीय स्वीकृति के अभाव में अटकती गई। अच्छी योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, इसकी बदनामी आपके हिस्से आई, लेकिन आपके भीतर छत्तीसगढ़ के लिए आग आज भी दिखाई देती है। वहीं विशेष सत्र का सबसे भावुक और राजनीतिक भाषण रहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे छत्तीसगढ़ कभी सीपी बरार का हिस्सा था और फिर मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। वहीं जशपुर हॉल में विधानसभा की शुरुआत होकर मिंटो हॉल से होती हुई ये यात्रा अब नए भवन तक आ पहुंची है। बघेल ने राज्य निर्माण का श्रेय हर राजनीतिक दल को दिया। तो छत्तीसगढ़ की यात्रा यदि कहें तो हम लोग देखते हैं कि दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कौशल्या माता यहीं की बेटी थी और तब से लेके आप कलचुरी वंश और इसके सब देखेंगे। फिर अंग्रेजों का शासन आया और ये फिर सीपी बरार का हिस्सा बना और सीपी आज़ादी के बाद फिर जब पुनर्गठन हुआ तब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना और मध्य प्रदेश जब बना तो मिंटो हॉल ने विधानसभा 320 सदस्य का हुआ करता था और उस हाल से फिर नए इंदिरा भवन जो बना मध्य प्रदेश में भोपाल में, उसमें भी हम लोगों को बैठने को मिला, दोनों विधानसभा वहाँ के दोनों बिल्डिंग में। और उसके बाद यहाँ जसपुर हॉल में, राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हम लोग वहाँ टेंट लगा के विधानसभा सत्र चालू किए। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी अध्यक्ष थे, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी, तो इनके वहाँ हम लोग मंत्रिमंडल में थे। उसके बाद इसमें आए और विकास के जो गाथाएं हैं, बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी, सबका साक्षी ये भवन रहा है। सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 25 साल में लोकतंत्र को मजबूत किया है। हमारी कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में सदन और अधिक पारदर्शी, सक्रिय और जनहितकारी बने। बहुत ही अभूतपूर्व और गौरवशाली इतिहास जिस तरीके से इस पूरे विधानसभा ने लिखा, अनेकों ऐसे विधेयक जिसके हम साक्षी बने, ये हमारे मन को खुशी भी प्रदान करता है, संतुष्टि भी प्रदान करता है। काम करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी ने हो, चाहे माननीय विष्णुदेव साय जी ने हो, सभी ने हमारे प्रदेश की जो सेवा की है वो अभूतपूर्व है। 25 वर्षों के इस गौरवशाली इतिहास में
जो छत्तीसगढ़ ने जो जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, चाहे अधोसंरचना के मामले में हो, चाहे हमारे यहाँ पर चिकित्सा सुविधा के मामले में हो, चाहे कृषि का मामला हो, शिक्षा के मामले में हो, हर क्षेत्र में अपने आप को साबित भी किया है। 25 साल की यात्रा, सन 2000 में राज्य बना, विधानसभा की जिम्मेदारी भी तय हुई। इन 25 वर्षों में 4 मुख्यमंत्री, 4 विधानसभा अध्यक्ष, 3 बार सत्ता परिवर्तन, नक्सलवाद की सबसे बड़ी चुनौती और विकास कल्याण की कई योजनाएं। छत्तीसगढ़ में सियासत अपनी जगह रही, लेकिन विशेष सत्र के दौरान सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने छत्तीसगढ़ के 25 साल की यात्रा को एक सम्मान दिया। विधानसभा के इतिहास में शायद ही ऐसा दिन रहा हो जब पुराने सदस्य भी मौजूद हों, नए दौर के नेता भी और चर्चा का केंद्र हो। राज्य की विरासत, राजनीति और आने वाले भविष्य, नए भवन में जाने से पहले यह सत्र छत्तीसगढ़ की राजनीतिक यात्रा का संक्षिप्त लेकिन बेहद अहम पड़ाव बन गया है। गौरव शर्मा, रायपुर। इंदौर नगर निगम की MIC बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। बैठक में 40% से अधिक दिव्यांग नागरिकों के पुनर्वास सहायता के लिए अनुदान देने का प्रावधान किया गया। शहर में जाम और अव्यवस्था का कारण बन चुके BRTS को तोड़ने की प्रक्रिया तेज करने पर भी मुहर लगी। नए डिवाइडर निर्माण के लिए करीब 9 करोड़ के टेंडर को स्वीकृति दी गई। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए निगम ने सभी खाली पड़ी जमीनों के तत्काल टेंडर लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट और चौराहों की सुंदरता बढ़ाने के लिए 30 से अधिक संस्थाओं को जन भागीदारी के तहत गार्डन सौंपने को मंजूरी मिली। इंदौर नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष रूप से दिव्यांग जन पुनर्वास हेतु सहायता राशि का प्रावधान करने के लिए नियम बनाने का निर्णय हमने लिया है, जिसके माध्यम से 40% से अधिक जो दिव्यांग हैं उन सभी को सहयोग, अनुदान और सहायता राशि के रूप में देने का प्रावधान हम अपने बजट में भी करेंगे। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर लाई गई लैंड पूलिंग योजना राज्य सरकार ने वापस ले ली। इस मसले पर सोमवार रात भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच चर्चा हुई थी। योजना वापस लेने की घोषणा के बाद उज्जैन में जश्न का माहौल है। किसानों ने आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर थिरक कर खुशी का इजहार किया। कल आज 18 तारीख को हमारा अनिश्चितकाल को लेकर सरकार कलेक्टर कार्यालय घेराव था। उसके पूर्व मुख्यमंत्री निवास से हमें वार्ता के लिए निमंत्रण आया था। सब लोग प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुख्यमंत्री निवास कल शाम को गए थे। वहाँ हमारे जो मेन बिंदु थे कि सिंहस्थ क्षेत्र में किसी प्रकार का मास्टर प्लान सहित किसी भी नगर विकास योजना को लागू नहीं किया जाए, उसको लेकर लगातार 2 घंटे बैठ के चली। मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव अनुराग जैन और भी सारे अधिकारी मौजूद थे उसको लेकर। उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए किसान संघ की बात को माना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालोद जिले की 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिले को यह सम्मान जल संचयन जन भागीदारी अभियान के लिए मिला है, जिसमें 1 लाख से अधिक नई जल संरचनाएं, 30,000 से ज्यादा पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार, 3.88 लाख पौधारोपण और हजारों वोटर रिचार्ज पीट बनाकर जिले ने देश में नंबर 1 का दर्जा हासिल किया, जिसके लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया।
ग्वालियर में दंदरौवा सरकार मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ दायर याचिका में मध्य प्रदेश शासन की जमकर किरकिरी हो रही है। मामला ट्रस्ट को दी गई जमीन के रिकॉर्ड में हुई गलत एंट्री का है। इस कृत्य के तत्कालीन तहसीलदार राजनारायण खरे को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन मामले में शासन के कामकाज के तरीके, खासतौर पर भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा के चंबल संभाग आयुक्त पर आरोप लगाने के मामले में शासन की कार्यप्रणाली पर उंगली उठ रही है। हालांकि सोमवार को ही सुनवाई में कलेक्टर ने हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए झूठा शपथ पत्र देने पर उन्हें फटकार लगाई। खबर इंदौर से है, जहां राजवाड़ा क्षेत्र में एक जर्जर बिल्डिंग को ढहाने में नगर निगम की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है। निगम ने खुद बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया था और पोस्टर लगाकर इसे किसी भी समय गिरने की आशंका जताई थी, लेकिन जब फरियादी ने अपने खर्च पर बिल्डिंग तोड़ने की अनुमति मांगी तो निगम पीछे हट गया। इसके बाद फरियादी ने कोर्ट का रुख किया, जहां कोर्ट ने भवन तुरंत गिराने के आदेश दिए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। फरियादी का आरोप है कि नीचे किराए पर दुकान चलाने वाले एक राजनीतिक पदाधिकारी को संरक्षण मिलने से निगम कार्रवाई से बच रहा है। हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी से नाराजगी बढ़ी है और फरियादी ने दोबारा याचिका दायर की है, जिससे मामला फिर सुर्खियों में आया है। इसमें हमारे पक्षकार को 2/7/2025 को एक नोटिस मिला था। उससे हमने सहमति भी बताई थी कि जो जर्जर मकान आप बता रहे हैं उसको हम तोड़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसमें कुछ कब्जेदारी लोग हैं, उस वजह से तोड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो नगर निगम ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, तो हमने याचिका भी लगाई। उसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है नगर निगम को और उक्त मकान को तोड़ने का भी कहा है। चलिए, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ईओडब्ल्यू और एसीबी का प्रदेश भर में छापा। पटवारी से आरआई बने अधिकारियों के घर छापा पड़ा है। प्रदेश में 20 स्थानों पर कार्रवाई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, गरियाबंद, महासमुंद समेत प्रमुख शहरों में यह कार्रवाई जारी है। पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में धांधली की शिकायत हुई थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई। ईओडब्ल्यू एसीबी का प्रदेश भर में छापा पड़ा है। 20 से ज्यादा स्थानों पर यह छापा। पटवारी से आरआई बने जो लोग हैं उनके यहां पर यह छापा पड़ा है। 20 से ज्यादा स्थानों पर रायपुर, बिलासपुर समेत प्रमुख शहरों में यह कार्रवाई है। पटवारी से आरआई बनने की परीक्षा में धांधली की शिकायत हुई थी और इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अब ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम 20 से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाई कर रही है, छापामार कार्रवाई। अधिक जानकारी के साथ मोहम्मद हसन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। हसन, ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई, उन पर जो पटवारी से आरआई बने हैं और धांधली की शिकायत हुई थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए, आज प्रदेश भर में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई के सामने आई है। स्थानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की गई है। छापेमार कार्रवाई उन जगहों पर की गई है, उन लोगों के घर पर की गई है जो कि पटवारी से आरआई बने हैं, जिनका प्रमोशन हुआ है। पटवारी से आरआई जो कि परीक्षा में पास हुए थे और पटवारी से उनका आरआई पर प्रमोशन हुआ था। ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर जो ईओडब्ल्यू की टीम है उन्होंने छापेमारी कार्रवाई जो है वो की है, जिसमें कई प्रमुख स्थान है। रायपुर, गरियाबंद, अंबिकापुर, बिलासपुर समेत कई बड़े शहर जो है, महासमुंद जैसे शहर इस लिस्ट में शामिल है, जहां पर अलग अलग स्थानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने आज सुबह जो है छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है सन 2024 में जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत जो है वो ईओडब्ल्यू एसीबी को मिली थी, जिसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन जांच जो है वो की जा रही थी और जांच पूरी होने के बाद जो तथ्य एसीबी और ईओडब्ल्यू के सामने आए थे उस आधार पर आज लगभग प्रदेश के 20 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। दोपहर से लेकर के शाम तक ये कार्रवाई चल सकती है। जिन जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की गई इसमें जो लोग परीक्षा में पास हुए थे, जिनका प्रमोशन हुआ था, उनसे एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। सीधे उनसे जो पूछताछ होगी, आगे जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर इस मामले में आगे और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।
बिल्कुल हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद और आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 2024 में ये जो परीक्षा हुई थी उसमें धांधली की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर सियासत हो रही है। 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ की घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। घोषणा के बाद भी प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 400 यूनिट बिजली बिल हाफ करने की मांग कर रही है। 30 नवंबर के बाद कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। दिसंबर में सीएम हाउस के घेराव की चेतावनी दी है। तो देखिए आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने रायपुर में भी प्रदर्शन किया था, जिसमें खून से खत लिखकर भेजा था। इसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी प्रदर्शन में शामिल थे और उस समय भी यही मांग की थी कांग्रेस पार्टी ने कि 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ होना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी ने की थी और अब भी ये कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 200 यूनिट तक की घोषणा की है, जिसमें बिजली बिल हाफ का फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि ये आंकड़ा 400 यूनिट तक का हो। 30 नवंबर के बाद कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दिसंबर में सीएम हाउस के घेराव की कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि 200 यूनिट तक के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें बिजली बिल हाफ का फायदा मिलेगा। उस योजना का फायदा मिलेगा जहां आपका बिल आधा हो जाएगा। इससे 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। ये ऐलान किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि ये जो 200 यूनिट का आंकड़ा है इसे 400 यूनिट किया जाए। हसन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। हसन, उनसे जानकारी लेते हैं। हसन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है 200 यूनिट तक की, कांग्रेस पार्टी 400 बता रही है। हाल ही में एक और प्रदर्शन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें खून से खत लिखा हुआ था और उसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी शामिल हुए थे। कहां जाती दिख रही है आपको ये सियासत? देखिए, निश्चित रूप से बिजली बिल को लेकर के लगातार प्रदेश में सियासत जारी है। कांग्रेस की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में बिजली बिल से आम लोगों को, प्रदेश भर के लोगों को राहत दी गई थी और बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई थी। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के जो बिजली बिल है वो डबल आ रहे हैं। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। हाल ही में संसदीय सचिव, जो पूर्व संसदीय सचिव थे विकास उपाध्याय, उन्होंने भी खून से खत लिख करके विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं कांग्रेस ने अब चेतावनी दी थी कि कहीं ना कहीं बिजली बिल के बढ़ते दामों को लेकर के 30 नवंबर के बाद यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सीएम आवास घेराव करने की बात जो है कांग्रेस के नेताओं ने की थी कि बिजली बिल के बढ़ते दामों को लेकर के वे सीएम निवास का घेराव करेंगे। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आती है कल कि विधानसभा सत्र के जब आखिरी दिन था, पहला और आखिरी दिन जो था, विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा जो है वो की थी और अब से जो है 200 यूनिट तक बिजली बिल पर सीधे बिजली बिल हाफ योजना जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लागू करने की घोषणा की थी। इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 45 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। अगर 200 यूनिट तक बिजली बिल आता है तो सीधे उन्हें हाफ बिजली बिल जो है वो देना होगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से देखी गई, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अब भी प्रदर्शन करने के लिए चेतावनी दे दी है। कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि जो 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ है उसे 400 यूनिट तक किया जाए, नहीं तो उनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। क्योंकि कांग्रेस ने ये मांग की कि 200 यूनिट बिजली बिल से उपभोक्ताओं को उतना फायदा नहीं होगा जितना 400 यूनिट में राहत देने से होगा। तो कहीं ना कहीं एक और जहां सीएम साय ने बड़ी घोषणा की और 45 लाख उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा, तो दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने की चेतावनी जो है वो देते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 30 नवंबर के बाद कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करेगी। दिसंबर में सीएम हाउस घेराव करने की भी चेतावनी दी गई। हसन, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो अंचल आंचल में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।